वेलकम फ्रेंड्स। हर दिनों की भांति आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम। इसके तहत विभिन्न नंबर्स के बारे में, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, इसके बाद होल नंबर्स और फिर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इन सारे नंबर्स के बारे में हम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो काउंट करने में यूज होते हैं नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। दैट मीन्स कि इसका कोई एंड नहीं है और इसे हम स्टार्ट 1 से करते हैं। तो इसके एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये नेचुरल नंबर्स हैं या ये कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को पहचानने के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज ऑनवर्ड्स। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और इनका कोई डेफिनेट एंड नहीं है, अर्थात कि हम लोग 1 से स्टार्ट करके और अनलिमिटेड काउंट कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। इससे छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी टोल्ड। अभी हमने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं और ये काउंटलेस होते हैं, मतलब इन्हें हम अनलिमिटेड काउंट कर सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हुआ वो 1 हुआ और जो सबसे बड़े नेचुरल नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, तो ये बताना संभव नहीं है क्योंकि हम इसे अनलिमिटेड काउंट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज रही नेचुरल नंबर्स की। अब हम लोग देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जीरो के साथ मिलकर टोटल होल नंबर का कलेक्शन बनाते हैं। अर्थात अगर नेचुरल नंबर का कोई अपना एक कलेक्शन है, एक समूह है और उस नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को शामिल कर दें, उस समूह में हम अगर बस एक नंबर जीरो शामिल कर दें तो तब जो कलेक्शन बनता है नंबर्स का उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को मिला दें तब जो हमें समूह प्राप्त होता है, जो कलेक्शन प्राप्त होता है, जो क्लस्टर प्राप्त होता है, उसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 और ये भी ऑनवर्ड्स जाएगा। काउंटलेस, अनलिमिटेड हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसका भी कोई डेफिनेट एंड नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, चूँकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 0 जो है उसका अपना कोई खास काउंटिंग वैल्यू नहीं होता है, तो ये 1 से छोटा होता है और इस हिसाब से होल नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा। और ग्रेटेस्ट की बात करें तो ये भी बताना संभव नहीं है, कांट बी टोल्ड, क्योंकि हम लोग जो है अनलिमिटेड काउंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से होल नंबर का तीसरा प्रॉपर्टीज, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। अब जैसे कि कुछ नंबर्स हैं 1 2 3, इनके कलेक्शन में अगर हम 0 शामिल कर दें तो ये पूरे के पूरे होल नंबर हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, किसी खास नंबर की, 1 की, तो ये एक होल नंबर हो सकता है। 2 की बात करें तो ये एक होल नंबर हो सकता है। 3 की बात करें तो ये एक होल नंबर हो सकता है। 0 की बात करें तो ये खुद एक होल नंबर है। तो इस हिसाब से देखें तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो एक होल नंबर का जो है रूप
ले सकते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0 वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से 1 जो है नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है, बट 0 ओनली होल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। तो 0 जो है एक होल नंबर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से होल नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर्स के बारे में। तो इसी बेसिस पे सबका रूट नेचुरल नंबर हम लोग कह सकते हैं, उस बेसिस पे हम इवन नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अ होल नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज एन इवन नंबर। अ होल नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज एन इवन नंबर। तो ऐसा कोई होल नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो वो इवन नंबर्स कहलाएगा। तो हम लोग कुछ होल नंबर्स को लेते हैं और चेक करते हैं कि ये इवन नंबर्स हैं या नहीं हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। इतने नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके सबको। तो 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई कंप्लीट नंबर नहीं मिलता है। और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है। 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 मिलता है। इस हिसाब से इसे देखें तो 0.5 मिलता है। और 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 मिलता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसमें से कौन कौन से नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हुए, तो एक 0, 2 एंड 4। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये 0 इवन नंबर हो सकता है और 2 इवन नंबर हो सकता है और 4 इवन नंबर हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने नंबर्स हैं उनमें से 0, 2 और 4 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, बाकी कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर होंगे। तो इसके एग्जाम्पल कुछ 0, 2, 4, 8, 10, 100 एट्सेट्रा। तो आइए इवन नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो 0 होता है। किसी भी होल नंबर को 2 से डिवाइड करने पे अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो एक होल नंबर है। और इस हिसाब से देखें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रिजल्ट जो है वो 0 आता है। तो इस हिसाब से 2 को भी 0 से डिवाइड करने पे रिजल्ट हमें 0 मिलता है, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो वो 0 है। ग्रेटेस्ट इवन नंबर की बात करें तो वो बताना संभव नहीं है। और इवन नंबर्स इंड इन 0, 2, 4, 6, 8 ये खास प्रॉपर्टीज़ है इवन नंबर की कि कोई भी इवन नंबर हमेशा उसके लास्ट में जो है या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लास्ट में कोई और डिजिट आए। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो एक होल नंबर है, वो एक इवन नंबर है। और ग्रेटेस्ट इवन नंबर बताना संभव नहीं है क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर का ही एक फैमिली है, होल नंबर का ही एक फैमिली है। तो वो जो है अनलिमिटेड काउंट हो सकता है, तो इस हिसाब से इसे बताना संभव नहीं है। ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक होल नंबर का ही फैमिली है। तो अ होल नंबर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज़ नोन एज एन ऑड नंबर। होल नंबर ऐसा होल नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या भी इसे कहते हैं। तो इवन नंबर का ये अपोजिट हो जाता है। जैसे कि इवन नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है
तो ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हों उसे इवन कहते हैं, और जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो इस हिसाब से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 1, 3, 5, 7। ये सारे नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हैं, इसलिए इन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल 1, 3, 5, 9, 11, 51, 55, 101 एट्सेट्रा। ये भी होल नंबर्स के ही फैमिली हैं, और ये अनलिमिटेड काउंट किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ऑड नंबर की अब प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ये है कि द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज़ 1। सबसे छोटी जो है विषम संख्या, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, तो सबसे छोटा जो विषम संख्या है वो 1 है। तो होल नंबर जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए वो इवन हो जाएगा। इसके बाद आता है 1 जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर के ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट। हमने जैसा अभी तक जाना कि ये भी एक होल नंबर का ही फैमिली है, और इसे हम अनलिमिटेड काउंट कर सकते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बताना संभव नहीं है। ऑड नंबर्स इंड इन 1, 3, 5, 7, 9। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑड नंबर के लास्ट में कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। अगर आपने जान लिया कि ऑड नंबर किस डिजिट से लास्ट करता है, तो आप उसे देख के एक बार में ही पहचान सकते हैं कि ये ऑड नंबर है या नहीं है। जैसे कि अगर हमने बात किया 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, जिसे 2 से डिवाइड करने में ज़्यादा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं और इस हिसाब से देखते हैं कि वो नंबर किस डिजिट से एंड हो रहा है। अगर हम बात करते हैं एक नंबर की, जैसे 10 की, तो ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 0 से लास्ट कर रहा है, अर्थात इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। तो 0 जो है वो ऐसा नंबर होता है, ऐसा डिजिट है जो इवन नंबर के फैमिली में आता है। तो ऐसा कोई नंबर जो 0 से लास्ट करे वो इवन नंबर होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे कि 10 हो या 100 हो या 1 लाख हो, ये सारे नंबर्स जो हैं 0 से एंड हो रहे हैं, तो ये सब के सब इवन नंबर होंगे। उसी तरह ऑड नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 या 9 से एंड करें तो वो ऑड नंबर के ग्रुप में आएंगे। अब जैसे कोई नंबर है 1, 2, 3, इसका एंडिंग डिजिट 3 है, तो ये आ रहा है ऑड नंबर के फैमिली में। ठीक है, अगर कोई नंबर है 1, 1, 7, 9, 3, 2, 5, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एंडिंग डिजिट जो है वो 5 है। तो इस हिसाब से 1, 1, 7, 9, 3, 2, 5 जो नंबर है वो एक ऑड नंबर होगा। तो इस तरह से हम काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं, अगर हम ये मेमोराइज़ कर लें कि ऑड नंबर जो है वो किस किस डिजिट से लास्ट करते हैं। वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो ये ऑड नंबर रहा। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्राइम नंबर्स। तो आइए स्टडी करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीसन देखते हैं। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो अ होल नंबर, ये भी एक होल नंबर का ही फैमिली है। अ होल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ नोन एज प्राइम नंबर। एक ऐसा होल नंबर जो डिविजिबल हो केवल 2 नंबर से, ऐसा होल नंबर जिसको केवल 2 नंबर ही डिवाइड कर सकते हों, 2 अलग अलग नंबर ही डिवाइड कर सकते हों। और वो दोनों नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो एक जो है वो नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ, एंड 1। कोई ऐसा नंबर जिसको केवल 2 नंबर डिवाइड करे और दोनों नंबर में पहला नंबर एक हो, 1 हो, और दूसरा नंबर जो है वो संख्या खुद हो, अर्थात ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर्स
के लिए हम लोग पिछले अंक में देखेंगे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बता दें कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, जैसे कि 15 डिवाइडेड बाई 3, ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 315 को 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे 3 जो है वो इसका डिवाइजर कहलाएगा या 15 का फैक्टर कहलाएगा। 3 और 5 दोनों 15 का फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि 3 भी 15 को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली और 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो फैक्टर की बात करें तो ये वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर की बात करें तो ये ऐसा होल नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर जो केवल दो अलग अलग नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। और वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, एक तो नंबर खुद होगा या फिर अगर किसी और से वो डिवाइड होगा तो बस 1 से। तो इसका एग्जांपल, इसका एक और डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, अभी हमने बताया, तो नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। इसके एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एंड 11 हो सकते हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कि 2 किस किस से डिविजिबल है। 2 केवल 1 और 2 से डिविजिबल है। 3 भी केवल 1 एंड 3 से डिविजिबल है। 5 भी केवल 1 एंड 5 से डिविजिबल है। तो हम सब में देख रहे हैं कि चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, सबके फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है, 2 1 और 2 से, 3 1 एंड 3 से, एंड 5 जो है 1 एंड 5 से। तो सबके फैक्टर में एक चीज़ कॉमन था, जैसे कि देख सकते हैं 2 1 2 से, 3 1 3 से, 5 1 5 से। तो सब में एक कॉमन है कि सारे के सारे नंबर यहाँ जो दिए हुए हैं वो 1 से डिविजिबल हैं, और जो दूसरा नंबर उनको डिवाइड करने वाला है वो नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने नंबर दिए हैं उसके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 2 1 2 1 2, 2 फैक्टर्स हैं। तो इनको केवल जो है 2 नंबर ही डिवाइड करते हैं, और उसमें भी जो है एक नंबर खुद होता है और दूसरा वो 1 से डिविजिबल होता है। तो ये रहे कुछ प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या भी कहते हैं और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन देखते हैं कि अ होल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। ये मीनिंग में अपोजिट है प्राइम नंबर के। जैसा कि हमने प्राइम नंबर के बारे में जाना कि वो केवल 2 नंबर से डिविजिबल होता है, वहीं कंपोजिट नंबर जस्ट उसका अपोजिट होता है। ये 2 या 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल होता है। तो इसके लिए हम दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर उसका फैक्टर कहलाता है, तो अगर प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं और कंपोजिट नंबर उसका अपोजिट मीनिंग वाला नंबर है तो इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, 4 6 8 एंड 10। चेक करते हैं कि 4 के कितने फैक्टर हैं। 4 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से एंड 4 से। 6 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। और 10 1 से, 2 से, 5 से एंड 10 से। हम लोग देख सकते हैं कि 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड 4। 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। 10 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 5 एंड 10। तो इस हिसाब से जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उन सब के फैक्टर्स का जो है टोटल नंबर वो 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब हम 1 से लेके 100 तक में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को देखेंगे। तो इस टेबल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसमें जो रेड कलर से बॉक्सेस हैं उनके अंदर जो नंबर शो हो रहे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और जो कलरलेस बॉक्सेस हैं
वो कंपोजिट नंबर को शो कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं और कितने कंपोजिट नंबर हैं ये जानना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ये एक ऐसा फैमिली है जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो या फिर कंपोजिट नंबर हो। तो इस टेबल के हिसाब से बेसिकली 100 तक के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि 100 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और कितने प्राइम नंबर हैं। तो हम टोटल काउंट करेंगे। हम लोग जानते हैं जनरली कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इसे पहचानना काफ़ी आसान हो गया है अब। तो देखते हैं कि टोटल कितने प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 तक में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो टोटल प्राइम्स कितने हो जाएंगे 25। टोटल प्राइम नंबर्स 25 हो जाएंगे। तो 100 में अगर 25 प्राइम नंबर्स हो गए तो बाकी बचे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स कितने 25 और कंपोजिट नंबर्स 75। तो ये रहा आज के लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, रियल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो सही जवाब काउंटिंग नंबर्स। दूसरा प्रश्न, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, 1, 2 या -1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है या -1 है। तो हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इस हिसाब से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 0 है, 3 है, 1 है या 2 है। हम लोगों ने अभी जाना कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों। तो 0 के कितने फैक्टर्स हैं, 0 तो बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होता है। जिस नंबर से भी 0 को डिवाइड करते हैं वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो 0 प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 एंड 3। 1 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ओनली 1। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 एंड 2। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें कि 0 में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 3 का 1 एंड 3, 1 का ओनली 1 एंड 2 का 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्राइम नंबर निकल के सामने आ रहे हैं, एक 3 और दूसरा 2। तो पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होंगे। तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। तो सही आंसर 4th। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़। हम लोग अभी जाने हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जो 2 से ज़्यादा नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो चेक करते हैं कि 2 किससे किससे डिविजिबल है, 1 और 2 से, 3 1 एंड 3 से, 4 1 एंड 2 एंड 4 से, 0 बहुत सारे नंबर से। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे 4 और 0 के पास आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 0 आता है। तो सही जवाब 0। और अगर
नेचुरल नंबर के फैमिली से कंपोजिट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, 0 को छोड़ देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्राइम्स आर बिटवीन 1 to 100। अभी हमने टेबल में देखा था कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स निकले थे, 20 या 22 या 24 या 25। तो सही जवाब 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऐसा कंपोजिट नंबर जो ऑड भी हो और वो सबसे छोटा भी हो, तो क्या ये 1 है? कंपोजिट नंबर 1 है। कंपोजिट नंबर पहले कहते किसे हैं? तो ये प्राइम नंबर का अपोजिट होता है, डैट मीन्स कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो 1 के फैक्टर क्या क्या हैं? केवल 1, 5 के 1 and 5, 7 के 1 and 7, 9 के 1, 3 and 9। तो यहाँ पे केवल एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है और वो है 9। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो हमें मिलता है, अगर 0 को छोड़ दें तो 4 मिलता है, और 4 जो है वो एक इवन नंबर है। तो इस हिसाब से अगर ऑड नंबर की बात करें तो 4 के बाद पहला ऐसा नंबर 9 है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और वो ऑड भी है। तो इस हिसाब से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 9 होगा। तो सही जवाब 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर विच इज़ बोथ इवन एंड प्राइम। एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, दैट मीन्स कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों बट वो इवन नंबर हो। तो ऐसा नंबर क्या है? 4 है। 4 के फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या हैं, 1, 2 and 4। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, इवन तो है बट प्राइम नहीं हुआ। 2 के फैक्टर्स 1 और 2, केवल 2 फैक्टर हैं और इवन भी है, तो हमें हमारा जवाब यही मिल गया। तो ये 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस हिसाब से हमने आज टोटल कुछ क्वेश्चन किए और पढ़ा। तो मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए